नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरोट। तो आज चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं आपके लिए इस समय, इस पॉइंट पे। पर उससे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस तो है, ये थोड़ा रिफ्लेक्शन पीरियड है जैसे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कम्युनिकेशन की करने की बहुत ज़्यादा एक दिल कर रहा है, इच्छा हो रही है, पर फिर भी एक बाउंड्री सी क्रिएट की हुई है ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। कोई भी शायद जो स्टांस लेना चाहिए वो ले नहीं रहा है, बाउंड्रीज है कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की मेंटल स्टेट इस समय क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड। काफी इमोशनली सोच रहे हैं आपके बारे में, एक इमोशनल सेंस बहुत स्ट्रांग है। इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने दिल में कहीं फील करते हैं, गिल्ट भी होता है कभी के उन्होंने शायद इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जैसे करना चाहिए था। अंदर से अट्रैक्शन और पैशन भी है, इंटेंस है, माइंड रेस्टलेस है, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये एनर्जी वो है, इम्पल्सिव एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, हॉट एंड कोल्ड वाली, 1 मिनट में आए 1 मिनट में चले गए। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में जैसे करके रखा हुआ है, एम्परर से लॉजिकली सोच रहे हैं अपने। ऑल्दो इमोशनली अटैच्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन इमोशंस को कहीं जैसे कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं अपने आप को। सो अथॉरिटी का मास्क पहने हुए हैं, पर दिल के अंदर अभी भी एक सॉफ्टनेस है आपके लिए। माइंड में कुछ कंप्लीशन का थॉट है यहाँ पे। तो देखिए एक टग ऑफ वॉर चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में। दिल इमोशन से चलता है, एनर्जी मूव करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का यू नो फेज मुझे लग रहा है, जहाँ पे कोई पुराना वर्जन इनका डिसॉल्व हो रहा है और एक मैच्योर स्टेबल माइंडसेट के साथ ये उभर रहे हैं। उभरता तारा है ये। चलिए देखते हैं अब इनके क्या कन्फेशंस हैं आपको लेके। सो पहला कन्फेशन, आई कैनॉट लिसन टू योर वॉइस, इट अफेक्ट्स माई सोल। आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई कीप मेसिंग अप। देखिए कहीं ना कहीं ये एक एंग्जाइटी सी हो रही है, जैसे आपकी आवाज ऐसा नहीं है कि सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना तो चाहते हैं, लेकिन वो आवाज जो है इस समय उसमें डेप्थ है कुछ इस तरह की कि वो कोई चीज ट्रिगर करता है इस इंसान के अंदर। अ, और उनके अंदर का साइलेंस कहीं ना कहीं जैसे शेक हो जाता है, जो वो होने नहीं दे चाहते, क्योंकि दिमाग पे कंट्रोल बना के रखना है ना। सो हर बार जब वो आपको सुनते हैं, उनके दिल को कहीं ना कहीं ये याद आता है कि वो अभी भी आपके वाइब्रेशन से निकल नहीं पाए और वो चाहते नहीं हैं। सो आपकी आवाज़ उनके लिए हीलिंग भी है, और इस समय शायद हॉन्ट भी कर रही है उनको, कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली। आई एम कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डोंट फाइंड आउट। देखिए हो सकता है इस समय कुछ आपसे चीज़ें हो जो आपको नहीं चाहते कि आपको पता लगे, क्योंकि उससे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहस हो, डिसएग्रीमेंट्स हो। अम, पर ये सिर्फ ऐसे सीक्रेट्स नहीं है जिससे डिसएग्रीमेंट हो। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब ये चीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है मुझे आपको चीट कर रहे हैं, पर कोई ऐसी चीजें हैं जो अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो आप कहीं उसका फायदा ना उठा लें। सो उनके अंदर कई बातें हैं जिनको यू नो वो आगे नहीं आने देना चाहते। आपके गिल्ट हो सकता है, कोई पास्ट के वुंड्स हो सकते हैं, शायद अपने इमोशंस का सच, तो डरते हैं कि
अगर आप उनका ये साइड देख लेंगे तो हो सकता है आपका नज़रिया किसी चीज़ को लेके बदल जाए यहाँ पे। तो सीक्रेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये मतलब ये इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये सीक्रेसी, ये आपको पनिश करने के लिए नहीं है। तो कहीं न कहीं छुपा रहे हैं कि उनको लगता है कि आप उन्हें जज कर लेंगे। सो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। आई कैन नॉट गिव यू व्हाट यू वांट और डिज़र्व, आई एम सॉरी। तो हो सकता है जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन्होंने कभी पूरी नहीं की हैं और ये अभी भी इनको लगता है कि जो भी आप चाहते हैं इनसे वो ये शायद पूरा ना कर पाएँ और उस वजह से भी कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा यू नो डिस्टेंस बना रहे हैं। इनको पता है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो ये लैक कर रहे हैं देने के लिए और वहाँ कहीं अपोलोजेटिक एनर्जी उस वजह से आ रही है। अम, ये सीधा दिल से आ रही है ये बात मुझे ऐसा लगता है और हेवी एनर्जी रखती है कहीं ना कहीं और अंदर अंदर रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स थे पर अभी भी अपने फियर और लिमिटेशंस के फेज में ये घुसे हुए हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईगो ट्रॉमा के कारण वो ये फील कर रहे हैं आपको वो सिक्योरिटी कमिटमेंट या क्लैरिटी जैसे दे नहीं पा रहे हैं ये एक सेल्फ अवेयरनेस से आ रहा है ये कन्फेशन नो वन एल्स मेक्स मी फील द वे यू डू बट आई विल टेक इट टू द ग्रेव बिफोर आई टेल यू तो अब मतलब वीक दिखने लग जाएंगे ना अगर बता देंगे कि आपके क्या मायने हैं इनकी लाइफ में तो अम, ये सबसे रॉ सबसे ऑनेस्ट इमोशन है कहीं ना कहीं प्यार गहरा है कि उसको छुपाने पे ही मजबूर हो गए हैं ये जानते हैं कि आप उनके लिए एक यूनिक कनेक्शन है एक यूनिक इंसान है यूनिक एनर्जी है और किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता पर उनके अंदर का जो ईगो फियर गिल्ट जो भी है वो ये एक्सेप्ट करने नहीं देता है आपको और शायद दिखाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है पर इनका दिल कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करता रहता है सो महसूस करते हैं आपको अम, चाहे वो साइलेंस में हो चाहे क्राउड में हो लेकिन जुबान नहीं है इनके मुंह में तो इसलिए ये सिर्फ कार्ड्स के थ्रू ही बात करते हैं तो देयर इज अ बिग होल इन माय हार्ट दैट आई कैन नॉट फिल ऑन माय ओन देखिए सिमिलर एनर्जी है उनके लिए ये इमोशंस सीक्रेट भी हैं और जैसे डेंजरस भी हैं आपको लगता है आपको खोना नहीं चाहते हैं पर डर भी लगता है और इसीलिए शायद वो बोल रहे थे कि अपनी अ, शमशान घाट तक लेके जाएंगे अपने साथ ही इसको आपको नहीं बताएंगे तो आपके बगैर एक एम्प्टीनेस है इनके जिंदगी में और यही इनकी जिंदगी का सच है और ये हो सकता है सब कुछ कर रहे हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पर दिल के अंदर एक परमानेंट खालीपन जैसे बसा हुआ है जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा अम, ये सिर्फ लोनलीनेस नहीं है कहीं ना कहीं कनेक्शन के लॉस का भी एक जैसे सेंस हो रहा है अंदर से आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिखाया था और अब जब वो एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो खोखलापन अंदर से महसूस हो रहा है चलिए वन लास्ट कन्फेशन आई फील कोल्ड एंड डिटैच्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन आई कांट फील इमोशंस राइट नाउ सो अपने आप को क्योंकि अगेन एक मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं तो अपने आप को एक डिफेंस मैकेनिज्म है बता रहे हैं बार बार कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है क्योंकि जब वो फील करते हैं तो वो पेन वो अवेयरनेस सरफेस पे आती है और एक तरह से आईना दिखाती है वो अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने अपने आप से ही एक वॉल बना ली है ताकि उन्हें दोबारा से वल्नरेबल ना होना पड़े इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना पड़े उनके अंदर फियर है कि अगर अगेन फिर से इमोशंस आएंगे तो फिर वो कंट्रोल खो देंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी सो ये कोल्ड रहना रियलिटी नहीं है ये एक मतलब डिस्गाइज है जिसके पीछे वो बैठे हुए हैं अपना एक मुखौटा है
इमोशंस नहीं चाहते हैं क्योंकि इमोशंस उन्हें आप तक लेके जाते हैं और उन्हें खुद से फिर फाइट करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो प्यार है लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को फ़ील ना करें, उसके लिए पुश कर रहे हैं। देखिए, ये हर कन्फेशन जैसे एक विंडो थी उनके दिल के उस कॉर्नर तक जहाँ वो खुद भी अक्सर नहीं जाते, वहाँ तक झाँकने की। उन्होंने आपसे दूर रह के सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है पर जितना ज़्यादा वो डिटैच हुए हैं या जितना ज़्यादा वो डिटैच होने की कोशिश करे हैं, उतना ही अंदर से वो आवाज़ बढ़ती गई है। आपकी याद, आपकी आवाज़, आपका वाइब्रेशन, वो सब कुछ अंदर कहीं न कहीं एको करता है। चाहे ये एक्सेप्ट करें या ना करें, इट डज़न्ट मैटर। देखिए, आपके लिए यहाँ मैसेज है कि उनके चेंज होने का वेट मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना अनकंडीशनल लव इस रिलेशनशिप में इस इंसान को दे चुके हैं। अब टाइम है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें उसी चीज़ को। सो देखिए, जो सोल कनेक्शन डिवाइन होता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बस एक वक़्त के लिए पॉज़ पर चला जाता है ताकि दोनों लोग जो भी यू नो अपने बेस्ट वर्ज़न में कहीं न कहीं वापस मिल सकें। तो आप अपने वर्ज़न की तरफ काम करिए और इस इंसान को भी कुछ करने दीजिए। ये तो मतलब वेला बैठा हुआ कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसको भी थोड़ा अपग्रेड होने दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।